हे दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का हिंदी क्षितिज भाग 1 का पार्ट 5 का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिए गए। इस पार्ट का लेखक है चापला देवी। इस पार्ट से रिलेटेड मैं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत ही एग्जाम ऑफ पॉइंट में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेनापति कन्या के मुंह से क्या सुनकर हैरान था। ऑप्शन नंबर ए है उसे मृत्यु का भय नहीं था। ऑप्शन नंबर बी है उसकी दिवंगत पुत्री मेरी और वो आपस में सखिया थी। ऑप्शन नंबर सी है वह जनरल आउटरम की हत्या की योजना बना रही थी। ऑप्शन नंबर डी है महल को बचाने के लिए वह अपनी आहुति देने के लिए तैयार थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसकी दिवंगत पुत्री मेरी और वो दोनों आपस में मित्र थे, मतलब सखिया थी, दोस्त थी। ओके, तो अगला प्रश्न है जो है क्वेश्चन नंबर 2 है नाना साहब के मकान को ध्वस्त करने की आज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए है सेनापति ने। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय देश विद्रोहियों ने, द्रोहियों भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सर हे ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया था नाना साहब को महल को ध्वस्त करने के लिए। अगर देख लीजिए, एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतलाना चाहता हूँ कि नाना साहब का महल 1857 में गिराया गया था, जो कि अगर उस समय अगर हमारा भारत, अगर नाना साहब अगर अच्छी तरह से मजबूत रहते, लड़ जाते, तो नाना साहब अगर अंग्रेज को भगा देते तो उसी समय 1857 के समय ही हमारा देश आज़ाद हो जाता, जो कि हमारा आज़ादी मिला है 1947 में, तो उसी समय हो जाता। तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है 3, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में किसकी रिपोर्ट का मजाक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जनरल आउटरम का। ऑप्शन नंबर बी है सर थॉमस हे का। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल का। ऑप्शन नंबर डी है नाना साहब का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस हे का। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है सेनापति का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर है ए है। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी है हाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेनापति का नाम था है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है नाना कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है बिठूर के शासक। ऑप्शन नंबर बी है बिठूर के सेना नायक। ऑप्शन नंबर सी है बिठूर के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी है बिठूर के रक्षा मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिठूर के शासक थे। कौन थे? नाना साहब थे। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेनापति ने क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि सेनापति ने प्रधान सेनापति से क्या प्रार्थना की थी। ऑप्शन नंबर है ए है कि नाना के महल को बचाने की। ऑप्शन नंबर बी है नाना की पुत्री को बचाने की। ऑप्शन नंबर सी है मेरी और मैना को बचाने, साथ रहने देने की। ऑप्शन नंबर डी है गवर्नर जनरल से बात करने की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाना के महल को बचाने की। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है पाठ में बार बार नाना साहब का नाम आया है, नीचे इनका पूरा नाम दिया गया है। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि कौन से विकल्प में इनका नाम सही नाम दिया गया है। नाना साहब का जो नाम है असली नाम, वो इसमें से चूज करना है कि कौन है असली नाम। तो ऑप्शन नंबर ए है धुंधुपत नाना साहब। ऑप्शन नंबर बी है धुंधुपत नाना साहब। ऑप्शन नंबर बी है सी है धुंधुपत नाना साहब। ऑप्शन नंबर डी है धुंधुपत नाना साहब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धुंधुपत नाना साहब। ये आप ध्यान से देख लें और इसे दिमाग में नोट कर लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है
नाना साहब से चोट खाए अंग्रेजों ने बिठूर के शासक के साथ क्या किया? ऑप्शन नंबर ए है बिठूर को नाना के विरोधी राजा को सौंप दिया। ऑप्शन नंबर बी है उसे नाना से छीन लिया। ऑप्शन नंबर सी है बिठूर को लूट कर ध्वस्त कर दिया। ऑप्शन नंबर डी है बिठूर को नए राज्य में बदल दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिठूर को लूट कर ध्वस्त कर दिया गया। ये आप नोट कर लें कि बिठूर जब नाना साहब वहाँ से चले गए तो वहाँ के जो जनरल था वो बहुत ही क्रूर था, तो उसने ध्वस्त कर दिया। मतलब कि नाना साहब की जो भी स्मृति चिन्ह वगैरह था सभी कुछ ध्वस्त कर दिया, महल भी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जनरल आर्ट्रम कैसा व्यक्ति था? ऑप्शन नंबर ए है धैर्यशील। ऑप्शन नंबर बी है संवेदनशील। ऑप्शन नंबर सी है बहादुर। ऑप्शन नंबर डी है क्रूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, आप तो जान ही रहे होंगे, इससे पहले मैं बताते हूँ कि ऑप्शन नंबर होगा डी, यही होगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है 10वां है कि कर्तव्य का अनुरोध से मुझे यह महल गिराना होगा, प्रस्तुत कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है सेनापति है ने। ऑप्शन नंबर बी है एक अंग्रेज सिपाही ने। ऑप्शन नंबर सी है जनरल आउटरम ने। ऑप्शन नंबर डी है जनरल गवर्नर ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेनापति है ना। अगला जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। इस पंक्ति किसके लिए कही गई है? ऑप्शन नंबर ए है चपला देवी के लिए। ऑप्शन नंबर बी है एक बालिका के लिए। ऑप्शन नंबर सी है बिठूर की राजकुमारी के लिए। ऑप्शन नंबर डी है झांसी की रानी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिठूर की राजकुमारी नाना साहब की पुत्री जो थी उसके लिए कही गई थी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छी तरह से। यह पाठ में हमें क्या दर्शाने को प्रयास करता है? यह जो पाठ है, पाठ नाना साहब की पुत्री भस्म हो गए, ये जो पाठ है ये क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक छोटी वीरांगना के बलिदान को। ऑप्शन नंबर बी है नाना साहब के साहस को। ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजों के व्यभिचार को। ऑप्शन नंबर डी है विद्रोहियों के उपद्रवों को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक छोटी वीरांगना के बलिदान को। एक छोटी बच्ची थी, इसको महत्व बतलाया गया है। अगला जो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में वर्णित विद्रोह भारत में कौन से सन में हुआ था? जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? ये है ऑप्शन नंबर ए है सन 1857। ऑप्शन नंबर बी है सन 1858। ऑप्शन नंबर सी है सन 1949। ऑप्शन नंबर डी है 1947। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1857 में, क्योंकि नहीं 1857 में ही ये विद्रोह हुआ था। अगर उस समय नाना साहब अगर जीत जाते तो हमारा देश उसी समय आज़ाद हो जाता और हम आज़ादी की नींद पहले से ही ले लेते हैं, जो कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। और एक बात और कि नाना साहब मारे नहीं हैं, वो हमारे देश को छोड़कर कहीं चले गए हैं, जो कि अंग्रेज खोज रहा था और अभी तक नहीं मिला है कि नाना साहब कहाँ गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है पाठ के आधार पर बताओ अंग्रेजों द्वारा कहाँ भीष्म हत्याकांड किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी है कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी है झांसी में। ऑप्शन नंबर डी है सूरत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। कहाँ किया गया था? कानपुर में किया गया था। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, आप देख सकते हैं अंग्रेज सेनापति किस लिए आश्चर्यचकित हैं? ऑप्शन नंबर ए है मृत्यु के समीप वीरता से खड़े नाना साहब को देखकर। ऑप्शन नंबर बी है नाना के गिरते विशाल भवन को देखकर। ऑप्शन नंबर डी है सी है
निडर बालिका को सामने खड़ा देखकर। ऑप्शन नंबर डी है बालिका के रूप में अपनी पुत्री को देखकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निडर बालिका के सामने खड़ा देखकर। क्योंकि जब महल ढा रहे थे अंग्रेज के सेना लोग, तो उस समय उन्हें ढूंढने पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक अचानक बालिका आ गई। जिसे ही बम तोप चलाने लगे महल पर, तो उसी समय एक बालिका आ गई जो अचानक ही देखकर सेनापति और भी सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, बालिका ने सेनापति से क्या प्रार्थना की थी जब उन्हें। ऑप्शन नंबर ए है महल को संवारने की। ऑप्शन नंबर बी है महल को ध्वस्त होने से रोकने की। ऑप्शन नंबर सी है स्वयं के प्राणों की रक्षा की। ऑप्शन नंबर डी है पिता के प्राणों की रक्षा की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महल को ध्वस्त होने से रोकने की। उसका यही रिक्वेस्ट था कि इस महल को किसी भी तरह से बचाया जाए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है अच्छी तरह से कि अंग्रेजी सरकार नाना के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। हमारे लिए वह देश के भक्त थे, परंतु अंग्रेजी सरकार के लिए वह एक क्या थे बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विद्रोही। ऑप्शन नंबर बी है आतंकवादी। ऑप्शन नंबर सी है सत्याग्रही। ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता सेनानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज सरकार के लिए, अंग्रेज का जो सरकार है उसके लिए वो थे विद्रोही। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, सेनापति की पुत्री मेरी किसकी सहेली थी। ऑप्शन नंबर ए है जनरल आउटर की पुत्री की। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग की पुत्री की। ऑप्शन नंबर सी है सर थॉमस हे की पुत्री की। ऑप्शन नंबर डी है नाना की पुत्री की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाना की पुत्री की। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मैना अंग्रेजी सरकार के लिए एक साधारण बच्ची नहीं थी, वह उनके विरोधी नाना साहब की पुत्री थी। जब वह बच्ची उनके हाथ लगी तो उन्होंने उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। ऑप्शन नंबर ए है उसे कारावास की सज़ा सुनाई गई। ऑप्शन नंबर बी है अमानवीय व्यवहार किया गया। ऑप्शन नंबर सी है उसे बहुत दुख पहुंचाया गया। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसे जेल में भी नहीं रखा गया। कारावास का मतलब होता है जेल, और उसे कुछ भी मतलब ऐसा दंड नहीं दिया गया जिससे उसे को दुख हुआ। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, जो इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से कि नाना की पुत्री का क्या नाम था। जो नाना की पुत्री थी, जो महल को ढा रहे थे सेनापति लोग, तो उस समय एक बालिका मिली थी, उस बालिका का क्या नाम थे। तो उसका सही ऑप्शन नंबर ए है मीना। ऑप्शन नंबर बी है मैना। ऑप्शन नंबर सी है मैना। ऑप्शन नंबर डी है मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैना नाम था। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी, मैना नाम था। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में आपको जो दिख रहा है इतना, आपको उतना कर देना है। किसके लिए? हमारे लिए कर देना है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा हर संडे को, और बीच में कभी कभी रैंडम वीडियो भी डालता रहता हूँ बीच बीच में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।